हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सीखेंगे और इसके थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा कि टेंसेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच का सही तरह से यूज़ कैसे किया जाता है। तो बिना देरी की हम स्टोरी को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। तो पहला सेंटेंस है, एक कंपनी के मैनेजर राहुल को अपनी कंपनी के लिए चौकीदार चाहिए था। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस को पहचानना होता है और ये सेंटेंस पास्ट का है और अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो जब अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हमें उसमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है और सब्जेक्ट हम कैसे ढूंढते हैं? वर्ब से पहले कौन या किसको का प्रश्न करने से हमें सब्जेक्ट मिल जाता है। तो चौकीदार चाहिए था, मतलब किसको चौकीदार चाहिए था? राहुल को। किसको चाहिए था? राहुल को। तो सबसे पहले हम यहाँ नाम लिखेंगे राहुल, RAHUL, राहुल। और यहाँ पर राहुल की विशेषता भी बताई जा रही है, एक कंपनी का मैनेजर। राहुल क्या है? एक कंपनी का मैनेजर है। तो जब किसी भी सब्जेक्ट की जब विशेषता इस तरीके से बताई जाती है फ्रेज के रूप में, तो उसको उसके जस्ट पास में कॉमा लगाकर रख दिया जाता है। यानी एक कंपनी का मैनेजर है, यानी अ मैनेजर ऑफ अ कंपनी, ऑफ अ कंपनी। यानी राहुल अब मैनेजर ऑफ कंपनी। जो राहुल है वो एक कंपनी का मैनेजर है। उसको क्या था? चाहिए था, मतलब जरूरत थी। तो जब पास्ट का सिंपल पास्ट है ये, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, यानी नीडेड। नीड फर्स्ट फॉर्म होती है और सेकंड फॉर्म नीडेड, यानी आवश्यकता थी। अब इसके बाद में ये हमारा सब्जेक्ट आ गया है और ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ चुकी है। तो इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो किस चीज़ की ज़रूरत थी? एक चौकीदार की, यानी अ वॉचमैन। चौकीदार को हम वॉचमैन कहते हैं। तो अ वॉचमैन। अब हमारा इसमें क्या पार्ट बचता है? यानी अपनी कंपनी के लिए। तो चौकीदार किसके लिए चाहिए था? अपनी कंपनी के लिए। तो सबसे पहले हम प्रेपोजिशन लगाएंगे, फॉर। हिज यानी अपनी, और कंपनी। यहाँ पर ये पॉजेसिव केस, अपने की मीनिंग यहाँ पर हिज का यूज किया है, क्योंकि जब सब्जेक्ट आपका मेल होता है और वो भी सिंगुलर, तो वहां पर हम यहाँ पर अपने की मीनिंग हिज लगाते हैं, और यहाँ अगर फीमेल होती तो हर का यूज करते हैं। यानी राहुल अ मैनेजर ऑफ अ कंपनी नीडेड अ वॉचमैन फॉर हिज कंपनी। यानी एक कंपनी के मैनेजर राहुल को अपनी कंपनी के लिए एक वॉचमैन की जरूरत थी। उसके लिए उन्होंने इश्तिहार निकाला। तो यहाँ उन्होंने बोलने में तो प्लूरल लग रहा है, लेकिन ये मैनेजर के लिए ही बोला गया है, तो इसीलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे ही। और निकाला यानी पब्लिश किया, तो इसके लिए हम पब्लिश का यूज करें, PUBLISHED, पब्लिश यानी V2। वर्ब की सेकंड फॉर्म जब सिंपल पास्ट होगा तो वहां V2 का यूज करते हैं। क्या निकाला? इश्तेहार। इश्तेहार को हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, तो उससे पहले हम एन का यूज करेंगे, एन। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट किसके लिए? उसके लिए, यानी जो पोस्ट खाली थी, जो उन्हें नौकरी देना थी किसी को, तो फॉर यानी के लिए, और इट, उसके के लिए यहाँ इट का यूज करें, क्योंकि यहाँ जो चौकीदार की जो पोस्ट है उसके लिए ये बोला गया, तो फॉर इट ही पब्लिश्ड एन एडवर्टाइजमेंट फॉर इट। आगे देखते हैं। बहुत लोग इंटरव्यू देने आए। तो आए, ये भी ये जो पूरी स्टोरी है, पूरी स्टोरी पास्ट में है, और अफर्मेटिव जहां भी सेंटेंस आपको दिखेगा वो V2 से बनाएंगे। बहुत लोग, इसमें सब्जेक्ट है बहुत लोग, यानी मैनी पर्सन्स आए। तो इसकी सेकंड फॉर्म है केम। आए किस लिए? इंटरव्यू देने, टू गिव इंटरव्यू, टू गिव इंटरव्यू। यानी मैनी पर्सन्स, बहुत से लोग, केम आए टू गिव देने के लिए इंटरव्यू। लेकिन मैनेजर को कोई भी पसंद नहीं आ रहा था, मतलब आया। यहाँ
जो आ रहा था है, इसका जो सेंस है वो आया से ही निकालेंगे, यानी सेकंड फॉर्म से ही बनाएंगे। मैनेजर को सब्जेक्ट है इसमें मैनेजर, द मैनेजर। कॉमन नाउन से पहले हम द का यूज करते हैं। द मैनेजर नहीं आया तो इसको हम डिड नॉट से बनाएंगे। डिड नॉट लाइक, द मैनेजर डिड नॉट लाइक कोई भी का मतलब एनीवन, यानी जो भी लोग आए थे उनमें से कोई एक भी पसंद नहीं आया। आखिर में राजू नाम का एक व्यक्ति बैठा था, तो आखिर में इसके लिए लगाते हैं एट द एंड, आखिर में। और राजू नाम का एक व्यक्ति बैठा था, कौन बैठा था? एक व्यक्ति, आ पर्सन। नेम्ड यानी नाम का, राजू, यानी एट द एंड आखिर में आ पर्सन नेम्ड राजू, राजू नाम का एक व्यक्ति वॉज सिटिंग यानी बैठा हुआ था। यहाँ पर जो बैठा था ये कंडीशन बताई जा रही है, ये एक्शन वर्ब नहीं है, क्योंकि यहाँ वो कोई काम नहीं कर रहा था, सिर्फ ये है एक स्टेटिव वर्ब है जो सिर्फ दशा बताती है, यानी सिटिंग बैठा हुआ था। जो, अब यहाँ जो के लिए हु का यूज करेंगे, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि किसकी बात हो रही है? राजू की। और उसके बाद बोला गया जो इंटरव्यू के लिए आया था, यानी हैड, हु हैड कम, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे हु हैड कम। जो काम पहले ही हो चुका होता है वहां हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। किस लिए आया था? फॉर इंटरव्यू, फॉर इंटरव्यू। के लिए की मीनिंग फॉर और टू दोनों आती है, लेकिन अगर आगे नाउन है तो फॉर आएगा, और अगर आगे वर्ब होती है तो टू आता है। आगे देखते हैं। राहुल ने राजू से पूछा, तो राहुल पूछा यानी आस्क्ड राजू। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो राहुल है और ऑब्जेक्ट है राजू। क्या पूछा? आप थके हुए लग रहे हैं। अब यहाँ लग रहे हैं, ये भी कोई एक एक्शन वर्ब नहीं है, बल्कि ये एक स्टेटिव वर्ब है, सिर्फ दशा बताती है। तो इसीलिए यहाँ पर भी हम आईएनजी फॉर्म का, यहाँ आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। आप यानी यू लग रहे हो का मतलब यू लुक, तुम लगते हो टायर्ड, थके हुए। ये यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यू लुक टायर्ड, तुम थके हुए लगते हो। कोई बीमारी है क्या? आगे जो है ये इंटेरोगेटिव है, यहाँ पर विराम आना चाहिए। कोई बीमारी है क्या, यहाँ एक सवाल किया जा रहा है, तो इसको हम इंटेरोगेटिव में बनाएंगे। यानी कोई बीमारी है क्या, यानी आपको कोई बीमारी है क्या? तो इस सेंटेंस को हम हैव से बनाएंगे। हैव यू एनी डिसीज। यहाँ पर जो हैव का यूज किया है हमने, ये एक पोजीशन के रूप में इसका यूज किया है, ना कि हमने इसका यूज हेल्पिंग वर्ब में। बल्कि हैव यू यानी तुम्हारे, हैव का यूज पास है के सेंस में किया जाता है। हैव यू क्या तुम्हें है एनी डिसीज कोई बीमारी? राजू ने जवाब दिया। राजू रिप्लाइड, क्या जवाब दिया? नहीं साहब, यानी नो सर, नो सर। ऐसी कोई बीमारी नहीं है, यानी आई हैव नो डिसीज, आई हैव नो डिसीज, मुझे कोई बीमारी नहीं है। लेकिन नींद नहीं आने की बीमारी है, तो इसके लिए बट आई हैव, बट आई हैव इंसोम्निया, इंसोम्निया, इन जिसको नींद आने की बीमारी को इंसोम्निया कहते हैं, बट आई हैव इंसोम्निया, मुझे इंसोम्निया है। तो हैव का यूज किसी के पास, यानी किसी को जब कुछ भी होता है तो वहां हैजब का यूज करते हैं। जैसे मेरे दो भाई हैं तो आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे मतलब मेरे पास 3 रुपए हैं, आई हैव 3 रुपीज, मेरी जेब में कुछ है, तो ऐसे सेंस में हम हैजब का यूज करते हैं। आगे देखते हैं। राहुल ने तुरंत उसको चौकीदार के लिए रख लिया, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? राहुल। रख लिया का मतलब उसको हायर कर लिया।
हायर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म। हायर क्यों लगाया? क्योंकि उसके लिए वो उसे पे करना पड़ेगा। जब हम किसी को काम के लिए रखते हैं और उसके लिए उसको पैसा देते हैं तो राहुल उसके लिए हम हायर लगाते हैं। राहुल हायर्ड, किसको हायर कर लिया? उसको, यानी राजू को। हिम यानी उसको, ये एक प्रोनाउन है, लेकिन यह तुरंत भी है तो इसलिए हमें यहाँ पहले एडवांस या इमीडिएटली लगाना पड़ेगा। राहुल इमीडिएटली, इमीडिएटली ये राहुल के बाद आएगा। राहुल इमीडिएटली हायर्ड हिम, किस रूप में? एज अ वॉचमैन, एज अ वॉचमैन, क्योंकि वो चाह के भी सो नहीं सकता। बिकॉज, क्योंकि ही कैन नॉट स्लीप, क्योंकि सब्जेक्ट आ गया वह और कैन नॉट नहीं सकता है और वर्ब आ गई स्लीप यानी सो, और चाह के भी, इसका मतलब इवन इफ, इवन इफ अगर, इवन इफ ही अगर वो वॉन्ट्स टू, वॉन्ट्स के आगे हमें यहाँ टू लगाना पड़ेगा क्योंकि किसकी बात हो रही है? सोने की। तो लेकिन आगे वर्ब को दोबारा नहीं लगाएंगे। ही वॉन्ट्स टू, अगर वो सोना चाहे भी तो वो सो नहीं सकता है। तो कहानी से सीख, अपनी असलियत कभी नहीं छिपानी चाहिए, यानी इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी असलियत कभी नहीं छिपानी चाहिए। तो कहानी से सीख यानी लर्निंग फ्रॉम स्टोरी, अपनी असलियत कभी नहीं छिपानी चाहिए। किसकी बात हुई? हमको, यानी वी यानी हमको, शुड नेवर यानी वी शुड नेवर, हमको कभी नहीं, और इसके बाद मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब क्या है? छिपानी यानी हाइड। क्या? अपनी असलियत, तो सब्जेक्ट है वी तो इसका पॉजेसिव आएगा आवर, और असलियत को कहते हैं हम रियलिटी। तो गाइज आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।